सुबह जब चमन चिरांडू सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ पूरी नंगी होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ये देखकर चमन चिरांडू घबरा जाता है और उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी चूचियां बाहर झूल रही है, इसे अंदर डालो। फिर वो सोचता है कि मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ, कहीं कल रात हमने मजदूरी तो नहीं की। बबली बेशरम कहती है कि अभी तक तुम्हारी उतरी नहीं क्या। जिसके बाद चमन चिरांडू खुद को ही पुकारने लगता है, लेकिन जब वो शीशे में अपने आप को देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो डैनियल डेंगू था और उसकी आत्मा चमन चिरांडू के शरीर में आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चमन चिरांडू को, जिसकी आत्मा डैनियल डेंगू के शरीर में आ चुकी थी। वो सोकर उठता है और देखता है कि मैं डैनियल डेंगू के घर पर कैसे आ गया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी उसकी भी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वो ही खड़ा था। चमन चिरांडू कहता है कि ये सब क्या बकचोदी है। फिर वो डैनियल डेंगू को छूकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आत्मा डैनियल डेंगू के शरीर में आ चुकी है और डैनियल डेंगू की आत्मा उसके शरीर में आ गई है। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि कल रात को फुवारे में मुतते वक्त उन दोनों ने विश मांगी थी कि काश हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे की तरह होती, और शायद उनकी ये विश पूरी हो गई। तभी वो दोनों तुरंत कार में बैठकर उस फुवारे की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ पर वापस मुड़कर अपनी विश को वापस ले सके। लेकिन वहाँ पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर वो फव्वारा लगा हुआ था गवर्नमेंट ने उस फव्वारे को वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद वो भागकर म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में जाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि उस फव्वारे को वहाँ से उतारकर कहाँ पर लगाया गया है। लेकिन वहाँ की एम्प्लॉय को कुछ पता नहीं होता और वो उनको कहती है कि आप लोग कल आना, कल यहाँ पर मेरा सीनियर होगा और वो तुम्हें बता देगा कि फव्वारा कहाँ पर लगा है। अब उन दोनों के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक दूसरे के शरीर में रहने के। तभी डैनियल डेंगू चमन चिरांडू को कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, बस एक दिन की बात तो है, हम मैनेज कर लेंगे। चमन चिरांडू कहता है कि चूतिया तू कैसे करेगा, मैं एक लॉयर हूँ और तुझे लॉ के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। डैनियल डेंगू कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, और अगर तेरे पास कोई दूसरा रास्ता है तो वो बता दे। अब क्योंकि चमन चिरांडू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो डैनियल डेंगू को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम अच्छे से तैयार होकर मेरे ऑफिस जाओ, वहाँ पर तुम्हें सेक्सी सोनिया मिलेगी जो तुम्हें एक फाइल देगी। अब तुम्हें उस फाइल को लेकर एक मीटिंग में जाना है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद मैं उस ऑफिस में पार्टनर बन जाऊंगा। डैनियल डेंगू कहता है कि मैं समझ गया, अब तू सुन तुझे क्या करना है, तू अच्छे से कपड़े पहनकर सीधा फिल्म सेट पर जाएगा जहाँ पर तेरी फिल्म की आज शूटिंग है, और वहाँ पर तू एक्टिंग अच्छे से करना, नहीं तो डायरेक्टर तेरी गीण फाड़ देगा। अब वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले डैनियल डेंगू चमन चिरांडू के ऑफिस में जाता है। वहाँ पर वो सेक्सी सोनिया से मिलता है और कहता है कि मेरी जान मैं तुम्हारी लेने के लिए कब से तड़प रहा हूँ, अब जल्दी बताओ तो मुझे अभी दोगी या बाद में। वहीं सेक्सी सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उसे फाइल देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डैनियल डेंगू मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर वो अपनी बकचोदियों से पूरी मीटिंग को खराब कर देता है, यहाँ तक कि वो गुस्से में क्लाइंट को भीसीडी वाला भी बोल देता है, जिससे क्लाइंट गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उन लोगों की करोड़ों की डील खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम चमन चिरांडू को देखते हैं जो कि फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर पहुंचता है। फिर मेकअप के बाद जब वो एक स्पॉट बॉय से पूछता है कि मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, तो स्पॉट बॉय कहता है कि तुम्हें पहले पीछे से डालना है और फिर आगे से डालना है और फिर मुंह में देकर अपना झाड़ देना है। अब चमन चिरांडू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो मजदूरी वाली फिल्म की शूटिंग हो रही है तो उसकी फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम को चमन चिरांडू डैनियल डेंगू से मिलता है। वो बताता है कि भाई तेरे ऑफिस के सभी लोग चूतिया हैं और वो सब तेरे पर केस करने वाले हैं, तेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई और अब तेरा बॉस सड़क पर आने वाला है। अब ये सुनकर चमन चिरांडू की टट्टी निकल जाती है और वो कहता है कि हमें बबली बेशरम को सब कुछ सच बताना होगा। इसके बाद वो बबली बेशरम के पास जाते हैं जहाँ पर चमन चिरांडू उसे कहता है कि हम दोनों के शरीर बदल चुके हैं, मतलब अब मैं चमन चिरांडू हूँ और ये डैनियल डेंगू। लेकिन उसकी इस बात पर बबली बेशरम को यकीन नहीं होता और वो उन्हें कहती है कि प्लीज अभी ये सब बकचोदी मत करो। चमन चिरांडू कहता है कि हम बकचोदी नहीं कर रहे, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो चमन चिरांडू को ही पता है। एक रात तुम नकली हथियार लेकर बाथरूम में गई थी खुद को संतुष्ट करने, लेकिन तभी तुम्हें करंट का एक झटका लगा जिससे तुम्हारे जंगल के सारे बाल जल गए और तुम्हारी पिंकी पर एक निशान बन गया। अब ये बात सुनकर बबली बेशरम हैरान हो जाती है और चमन चिरांडू से कहती है कि भीसड़ी के तेरी हिम्मत कैसे हुई डैनियल डेंगू को ये बात बताने की, अब तू देख मैं तेरा सीक्रेट भी इसको बताती हूँ। जिसके बाद वो डैनियल डेंगू से कहती है कि तुम्हें पता है इसका एक गोटा दो की तरह दिखता है और ऐसा लगता है कि इसके पास 3 गोटे हों। आगे डैनियल डेंगू चमन चिरांडू से कहता है कि बड़ी खुजली थी ना तुझे सच बताने की, अब आ गया मजा तुझे। जिसके बाद वहाँ से जाते वक्त डैनियल डेंगू पैंट में हाथ डालकर चेक करता है और कहता है कि भाई तेरे पास तो सच में 3 गोटे हैं। फिर वो चमन चिरांडू से पूछता है कि अगर आज रात को बबली बेशरम मेरे साथ मजदूरी करना चाहे तो मैं क्या करूँ। चमन चिरांडू कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन बबली बेशरम से दूर रही हो। डैनियल डेंगू कहता है कि मैं तो दूर रहूंगा लेकिन अगर वो मुझ पर टूट पड़ी तो मुझे मजदूरी करनी ही पड़ेगी। फिर रात को जब डैनियल डेंगू सभी के साथ डिनर कर रहा था तभी उसकी बेटी कहती है कि पापा हम डिनर सॉन्ग नहीं गाएंगे। अब डैनियल डेंगू को तो नहीं पता था कि उनका डिनर सॉन्ग क्या है, इसलिए वो एक चूतिया सा गाना गाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चमन चिरांडू को देखते हैं जो कि डैनियल डेंगू को फोन करता है और कहता है कि मुझे तेरी आइटम का फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं 10 मिनट में यहाँ पर आ रही हूँ अपनी पिंकी पिटवाने के लिए। डैनियल डेंगू कहता है कि भाई तू उसका अच्छे से ख्याल रखना और हाँ उसे घोड़ी बनना पसंद है तो तू उसे घोड़ी जरूर बनाना। लेकिन तभी वो देखता है कि डैनियल डेंगू की आइटम तो वहाँ पर आ चुकी थी। जिसके बाद वो चमन चिरांडू के पास आती है और उसे कहती है कि जल्दी से शुरू हो जाओ। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने कपड़े उतारती है चमन चिरांडू देखता है कि वो तो 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब ये देखकर चमन चिरांडू घबरा जाता है और उसकी पिंकी बजाए बिना ही उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनियल डेंगू को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि आज रात को वो बबली बेशरम की पिंकी बजाकर ही रहेगा और तभी बबली बेशरम पूरी नंगी होकर वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर डैनियल डेंगू का हथियार गर्म हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बबली बेशरम उसके पास ना जाकर गटर में चली जाती है और उसके सामने ही टट्टी करने लगती है, जो देखकर डैनियल डेंगू का मूड खराब हो जाता है और वो बबली बेशरम से कहता है कि मेरी तरफ अपनी गीण करके मत सोना, पता नहीं कब तुम मुझ पर अपनी पिचकारी मार दो। जिसके बाद वो चुपचाप सो जाता है। फिर अगले दिन चमन चिरांडू उस फव्वारे के बारे में पता करने के लिए म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाता है जहाँ पर उसे वो सीनियर मिलता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हें उस फव्वारे के बारे में बता तो दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें ये फॉर्म भरकर अप्रूवल लेना होगा। चमन चिरांडू पूछता है कि अप्रूवल आने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि 3 दिन से 3 हफ्ते। जो सुनते ही वो घबरा जाता है और इसके बारे में बताने डैनियल डेंगू के पास जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर बबली बेशरम को देखता है जो कि रो रही थी। चमन चिरांडू उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर बबली बेशरम कहती है कि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और ना ही वो कभी मुझसे बात करता है, उसके लिए उसका काम ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करता। अब उसकी ये बात सुनकर चमन चिरांडू समझ जाता है कि वो अपनी वाइफ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे खुश नहीं है। फिर अगले दिन जब वो दोनों चमन चिरांडू के ऑफिस में होते हैं तभी वहाँ पर सेक्सी सोनिया आती है और उन्हें कहती है कि 2 दिन बाद फिर से मीटिंग होने वाली है और इस बार तुम अच्छे से रेडी होकर आना। अब वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी डैनियल डेंगू उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें और
चमन चिरांडू को साथ में डेट पर जाना चाहिए, इसलिए आज रात को तुम दोनों साथ में डिनर पर जाओगे। वहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो और एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान सकते हो। और अगर तुम्हारा इससे भी मन ना भरे तो तुम उससे अपनी पिंकी भी पिटवा लेना। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी चमन चिरांडू के फोन पर डेनियल डेंगू के बाप का फोन आता है और वो उसे उससे मिलने को कहता है। आगे जब डेनियल डेंगू अपने बाप से मिलने जाता है तब उसका बाप उसे बताता है कि मुझे डेनियल डेंगू को लेकर बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि वो कभी भी अपने काम को पूरा नहीं करता। वो कुछ भी शुरू करता है तो उसे बीच में ही छोड़ देता है। वो एक नंबर का गधा है और उसमें दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। अब ये सुनकर डेनियल डेंगू गुस्सा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि भले ही डेनियल डेंगू गधा है लेकिन वो जो चाहे वो कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब डेनियल डेंगू को अपने बाप की कई बातें चुभने लगी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और अपने बाप को बता दूंगा कि मैं गधा नहीं हूँ। जिसके बाद वो ऑफिस में आता है और कहता है कि मुझे होने वाली मीटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस बार मैं इस डील को क्रैक करके ही दिखाऊंगा। जिसके साथ ही वो एक आदर्श पति बनने की भी कोशिश करता है। वो अपने परिवार का ध्यान रखता है, खाने की सामान की शॉपिंग करता है और रात को उठकर अपने रोते हुए बच्चों को चुप करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चमन चिरांडू को देखते हैं जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो सोचता है कि अब मैं कुछ दिन चिल करूंगा। जिसके बाद वो घूमता फिरता है, मूवीज देखता है और एंजॉय करता है और वो सभी चीजें करता है जो वो कई सालों से कर नहीं पाया था। फिर रात को वो अच्छे से तैयार होकर सेक्सी सोनिया से मिलने जाता है, जहाँ पर वो अपनी चूतियों वाली हरकतें करके उसे इंप्रेस भी कर लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन चमन चिरांडू को म्युनिसिपल ऑफिस से फोन आता है जो उसे बताते हैं कि वो फव्वारा एक मॉल में लगा हुआ है। अभी सुनते ही वो डेनियल डेंगू के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे वो फव्वारा मिल गया है। लेकिन डेनियल डेंगू से कहता है कि क्या हम एक दिन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की है और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं गधा नहीं हूँ। अब इस पर चमन चिरांडू मान जाता है और कहता है कि जाओ और सबको दिखा दो कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। फिर अगले दिन डेनियल डेंगू की मीटिंग होती है जहाँ पर उनके क्लाइंट उन्हें $600 मिलियन का ऑफर दे रहे थे। अब ये रेट बहुत कम तो था लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन तभी डेनियल डेंगू कहता है कि क्लाइंट से बोलो कि हमें $100 मिलियन और चाहिए और अगर वो ये नहीं दे सकते तो हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन कोई भी आदमी उसकी बात नहीं मानता और सबको लगता है कि ये चूतियों वाली बातें कर रहा है। लेकिन डेनियल डेंगू जैसे तैसे करके अपने बॉस को मना लेता है और कहता है कि आप उन्हें $100 मिलियन बोल के तो देखो, देख लेना वो मान जाएंगे। अब उसका बॉस भी डेनियल डेंगू की बात मान जाता है और वो कहता है कि क्लाइंट को बोलो कि $100 मिलियन और बढ़ाए, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। जो कहकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी मीडियोकर बाहर आती है और कहती है कि क्लाइंट $100 मिलियन बढ़ाने के लिए मान गया है। अब ये जानकर उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और वो डेनियल डेंगू को प्रमोट करके कंपनी का पार्टनर बना लेता है। दूसरी तरफ हम सेक्सी सोनिया को देखते हैं जो कि अपनी पिंकी पिटवाने के लिए चमन चिरांडू के घर पर आती है। इसके बाद जब वो दोनों मजदूरी का कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे तभी चमन चिरांडू को एहसास होता है कि वो ये क्या करने जा रहा है। उसकी एक सुंदर सी वाइफ है, बच्चे हैं और वो ये सब करके अपने परिवार को धोखा देने जा रहा है। इसलिए वो सेक्सी सोनिया की पिंकी बजाने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को कंपनी की एक पार्टी होती है जहाँ पर डेनियल डेंगू को कंपनी के सभी एम्प्लॉइज के सामने कंपनी का पार्टनर बनाया जाना था। लेकिन वहाँ पर हम बबली बेशरम को देखते हैं जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अगर वो कंपनी का पार्टनर बन गया तो वो बबली बेशरम को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगा, जिस वजह से उनकी शादी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वहीं पार्टी में डेनियल डेंगू भी समझ गया था कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ये सारी मेहनत तो चमन चिरांडू की थी और अब वो उसकी जिंदगी और नहीं जीना चाहता। इसलिए जब उसे सबके सामने पार्टनर चुना जाना था तो वह मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर चमन चिरांडू आ जाता है और कहता है कि यही सही टाइम है सब कुछ ठीक करने का। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए उस मॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फव्वारा लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है। अब उन दोनों को बहुत शर्म तो आ रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अपना सामान निकालकर मूतना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उनको कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आते हैं। लेकिन तभी वो दोनों उस मूर्ति से कहते हैं कि हमें अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। अब उनके ये बोलते ही वहाँ की लाइट चली जाती है और उन दोनों की आत्मा वापस उनके शरीर में आ जाती है। फिर अगली सुबह जब चमन चिरांडू की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वो वापस अपने शरीर में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल डेंगू भी सोकर उठता है और वो देखता है कि वो भी अपने शरीर में वापस आ चुका है। अब ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर सेक्सी सोनिया आती है जो कल रात को यहाँ पर अपना कुछ सामान भूल गई थी। वो डेनियल डेंगू से माफी मांगती है और कहती है कि कल रात मुझे कुछ ज्यादा ही ठरक चढ़ गई थी। जिस पर डेनियल डेंगू कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हारी ठरक शांत कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक शादी का सीन देखते हैं। यहाँ पर डेनियल डेंगू का बाप एक बूढ़ी आइटम के साथ शादी कर रहा था। तभी वहाँ पर डेनियल डेंगू और चमन चिरांडू भी आ जाते हैं, जिनको देखकर उसका बाप बहुत खुश होता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चमन चिरांडू और बबली बेशरम के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं डेनियल डेंगू और सेक्सी सोनिया भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दिन रात मजदूरी करते रहते हैं। इसके अलावा चमन चिरांडू और डेनियल डेंगू की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी और वो आगे जाकर और भी बकचोदियां करने वाले थे। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।